हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में हमारा चल रहा था एनर्जेटिक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बीएमआर को कंप्लीट कर लिया था और आज हम देखेंगे एटीपी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एटीपी को। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा एटीपी और बीएमआर है। बीएमआर जो है हमारा प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, AQD एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से करिएगा। तो चलिए आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटीपी। सबसे पहले हम देख लेते हैं एटीपी होता क्या है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल। इट एक्ट एज कोएंजाइम्स एंड इट इज़ अ यूनिट फॉर ट्रांसफर फॉर मेटाबॉलिक एनर्जीज। मतलब एटीपी क्या होता है, हमारा बहुत स्मॉल सा यूनिट मॉलिक्यूल है जो कि हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम कोएंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं और इसको हम जो है एटीपी जो है आप सब पढ़ते आ रहे हैं कि एटीपी जो है हमारा एनर्जी करेंसी होती है सेल की। मतलब सेल जो है कोई भी वर्क करता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में यूटिलाइज करता है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वही हमारा बता रखा है, इट ट्रांसपोर्ट केमिकल एनर्जी विद इन द सेल्स। मतलब ये जो हमारा केमिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है सेल के अंदर। मोस्ट सेलुलर फंक्शन एंड एनर्जी इन ऑर्डर कैरी आउट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस में या फिर बहुत सारी रिएक्शंस में हमारा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करता है हमारा एटीपी। जैसे हमारा मूवमेंट हो गया सेल्स के अंदर, या फिर सेलुलर डिवीज़न मतलब सेल डिवीज़न हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर एंड वेरियस फ्लूइड्स। मतलब किसी भी ट्रांसपोर्ट में, सिंथेसिस में या फिर हमारा डिवीज़न सेल डिवीज़न में हमारा जो है एटीपी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। इन स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी पेंटोस शुगर, एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट। मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का नाम जो है वो हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इसका हमारा मतलब क्या है, एडिनो मतलब क्या है, एडेनिन, इसमें जो है नाइट्रोजनस बेस जो है वो हमारा एडेनिन प्रेजेंट है, पेंटोस शुगर जो है वो हमारी प्रेजेंट है, और हमारे ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 जो हमारे फॉस्फेट ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसको स्ट्रक्चर की हेल्प से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको बहुत ईजिली इसको समझ आ जाएंगे आपको। ये हमारा जो होता है एटीपी का मतलब स्ट्रक्चर है। ये हमारा एडेनिन ग्रुप है जिसको हमने शो कर रखा है यहाँ। ये हमारा एडेनिन ग्रुप है। ये हमारा पेंटोस शुगर है, मतलब 5 कार्बन्स की शुगर है, मतलब पेंटोस शुगर है। ये हमारा जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप है। ये जो हमारा 1 फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारा 1 फॉस्फेट ग्रुप है, और ये हमारा जो है ये तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है। मतलब ये जो हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप है जो कि हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से अटैच है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो हमारा मतलब इसमें जितने भी मतलब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है इसका नाम दिया गया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आफ्टर फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस एटीपी इज ब्रेक डाउन इनटू एडीपी एंड प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब एटीपी जो हमारा एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करती है, एटीपी जो होता है हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में, और जो हमारा 1 फॉस्फेट ग्रुप जो है हमारा रिलीज़ हो जाता है, साथ में हमारी जो है कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है और हमारा बनता है एडीपी। मतलब एटीपी से हमारा जो है एडीपी की फॉर्मेशन होती है विद रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी रिलीज हो जाएगी और हमारा जो है एडीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड एडीपी ब्रेक इनटू एएमपी एंड अगेन प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब एएमपी एडीपी जो है हमारे ये जो बना है, अब ये जो है दोबारा हमारा ब्रेक डाउन होएगा, मतलब उसका दोबारा फॉस्फोराइलेशन होगा जिसकी हेल्प से हमारा 1 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमारा और निकल जाएगा और हमारे साथ में एनर्जी भी निकलेगी। मतलब एनर्जी रिलीज़ होगी। ये एनर्जी जो है हमारी सेल में यूटिलाइज हो जाती है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। और लास्ट में हमारा जब बचता है एएमपी। और एएमपी को हमारा यूटिलाइज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे इसके बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो फॉस्फेट बॉन्ड है वो ईजिली रिलीज़ नहीं हो पाता। तो इसी तरीके से हमारा ये जो है इंटर कन्वर्टेबल है। हमारा एएमपी जो है वो हमारा रिवर्स वापस हमारे फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हमारा एडीपी बना सकता है, और एडीपी जो है वापस फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हमारा एटीपी बना सकता है। तो ये सब जो प्रोसेस होती है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती रहती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो वॉल्स होती हैं उसमें हमारे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और हमारे कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं जो जिसके अंदर हमारा जो है ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ एटीपी। मतलब एटीपी की फॉर्मेशन हमारी कैसी हो रही है। द एटीपी सिंथेसाइज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हमने ऊपर बताया गया है, तो ये जो हमारी एटीपी की मतलब सिंथेसिस की प्रोसेस है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के मतलब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बाय 3 कॉन्टीन्यूस साइक्लिक प्रोसेस। मतलब इसमें 3 कॉन्टीन्यूस साइक्लिक प्रोसेसेस होती हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमारा ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज का सबसे पहले हमारा होगा ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलाइसिस हमारा होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ग्लाइकोलाइसिस होगा। फिर ग्लाइकोलाइसिस में हमारा जो है होता है पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से हमारा जो है फिर वो जो हमारा पायरुवेट वो हमारा जाता है हमारा क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में जो होता है वो हमारा वहाँ पर जो प्रोडक्ट निकलता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। साथ में जो हमारा क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से जो हमारा इन दोनों से हमारी जो है NADH और FADH जो निकलती है, FADH या FADH2, ये जो हमारी रिलीज होती है वो हमारी जाती है हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो होता है हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है हमारी बनती है, मतलब ATP जो हमारी फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसमें क्या होता है हमारा NADH जो है वही हमारा कन्वर्ट हो जाता है ATP में, और FADH भी जो है हमारा वो भी हमारा कन्वर्ट होता है ATP में। तो इसी तरीके से हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है हमारी क्रेब्स साइकिल है, इसमें जो हमारी कुछ जो है अमाउंट में हमारी डायरेक्ट ATP रिलीज़ हो जाती है और कुछ जो हमारी NADH और FADH रिलीज़ होते हैं। और NADH और FADH वो जो हमारे बाद में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, जो कि हमारा बाद में ATP की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है देयर आर 3 मेजर मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ ATP। मतलब सेल के अंदर जो हमारे ATP की फॉर्मेशन होती है उसके 3 मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सेकंड आता है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन, और थर्ड आता है हमारा फॉस्फोराइलेशन इन फोटोसिंथेसिस। ये 3 मैकेनिज्म के थ्रू हमारा जो है ATP की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रोल ऑफ ATP, मतलब ATP के मतलब क्या क्या फंक्शन है, हम कैसे हमारी बॉडी में हमारा जो ATP यूज़ होता है। सबसे पहला हमारा आ जाता है दीज आर द फॉलोइंग रोल्स ऑफ ATP इन आवर बॉडी। ये कुछ रोल्स हमारे बताए गए हैं ATP के। मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको पता ही है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP का डायरेक्टली रोल होता है, मतलब बिना ATP के हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता सब्सटेंस का। मेटाबॉलिज्म में या फिर हमारे सिंथेसिस में किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी, DNA सिंथेसिस होगी, उसमें जो हमारा ATP जो है हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उसकी हेल्प से ही हमारा जो है सिंथेसिस आगे बढ़ती है। इट रोल्स इन सेल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन। मतलब सेल की सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने में या फिर हमारा जो लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होती है, उसमें भी जो है हमारा ATP का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ATP की हेल्प से ही जो है हमारा सेलुलर लोकोमोशन होता है या फिर हमारा उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड आता है हमारा सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग में भी हमारा जो है ATP के हेल्प से ही हमारी जो है सेल सिग्नलिंग होती है। फोर्थ आता है हमारा DNA एंड RNA सिंथेसिस। मतलब DNA और RNA बनाने के लिए भी हमारा जो है ATP मतलब ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ आता है हमारा अमीनो एसिड एक्टिवेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में भी जो है हमारा ATP की मतलब हेल्प होती है। मतलब ATP जो है मतलब सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में जो है बेसिकली हमारा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा चाहे वो DNA की सिंथेसिस हो, RNA की सिंथेसिस हो या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हो, इन सभी में जो होता है हमारा ATP का एक्टिवली मतलब एक्टिव रोल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन। मतलब कोई भी प्रोटीन से बाइंडिंग होनी है या फिर हमारा रिलीज़ होना प्रोटीन से, तो उसमें जो होता है हमारा ATP जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। मतलब ATP जब हमारा आके जो हमारा एनर्जी देगा तभी जो हमारा प्रोटीन जो है वो हमारे ड्रग के साथ या किसी और मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होगी। तो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में या फिर किसी भी ट्रांसपोर्ट में या किसी की सिंथेसिस में हमारा जो है ATP का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसी के साथ हमारा जो ATP है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रेटिन फॉस्फेट। इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी के साथ हमने आज कंप्लीट कर लिया है फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ ATP। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्रेटिनिन फॉस्फेट को। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।